नमस्कार बंधुगण, आज एपिसोड 2 है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख चिंतक उनके सिद्धांतों को। सर्वप्रथम हम प्लेटो को लेते हैं। प्लेटो का समय 457 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। प्लेटो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रथम मूलतः दार्शनिक होते हुए भी कवि हृदय सत्य के उपासक और तर्क के हिमायती आचार्य थे। सत्य की रक्षा के लिए उसने एक और दर्शन की वेदी पर अपने कवि हृदय की बलि चढ़ा दी और दूसरी ओर अपने श्रद्धा पात्र होमर की यह कहकर निंदा की कि सत्य के मूल्य पर किसी का सम्मान करना अनुचित है। एथेंस में एक कुलीन वंश में जन्मे प्लेटो को उनके माता पिता ने अस्तितोक्लिस नाम दिया था तथा उनके मल्ल गुरु ने उन्हें प्लातोन नाम दिया, परंतु विश्व की अधिकांश भाषाओं में उन्हें प्लेटो नाम से ही जाना जाता है। युवावस्था में प्लेटो का संपर्क उस समय के महान दार्शनिक सुकरात से भी रहा। सुकरात की छत्रछाया में ही प्लेटो की शिक्षा दीक्षा हुई। इन्होंने अनेक वर्षों तक कई देशों का भ्रमण किया तथा विभिन्न दार्शनिक मत मतांतरों का गहन अध्ययन किया। बाद में एक अकादमी की स्थापना की जो यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय बना। दर्शन के अतिरिक्त राजनीति, तर्कशास्त्र, साहित्य, समाजशास्त्र, शिक्षा आदि अनेक विषयों और क्षेत्रों में उनकी देन अप्रतिम है। पाश्चात्य आलोचना के जनक प्लेटो की समस्त मान्यताएं उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक देखी जा सकती है। दार्शनिक सुधारक तथा नई शिक्षा पद्धति के संचालक के रूप में प्लेटो ने कविता पर अपने विचार प्रकट किए हैं, न कि विशुद्ध कलाकार या काव्यशास्त्री के रूप में। प्लेटो के अनुसार सत्य वह है जिससे समाज और व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को बल मिले। इसके विपरीत जो कुछ भी है वह असत्य है। काव्य को भी वह इसी कसौटी पर रखता है तथा उसे समाज के लिए हानिकारक प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। इससे प्लेटो की आदर्श राज्य, आदर्श समाज, आदर्श जीवन देखने की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पा रही थी। प्लेटो के अनुसार काव्य में कवि वास्तविक तथ्यों और आदर्शों से हटकर अनैतिकता वह देवी देवताओं के चरित्र चित्रण में भी अनैतिकता को प्रश्रय देने लगता है। प्लेटो की यह मान्यता सर्वथा असत्य नहीं कही जा सकती। प्लेटो ईश्वर में किसी दोष की कल्पना नहीं करता, अपितु होमर की निंदा इसलिए करता है कि उसने देवों में काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों का वर्णन किया है। यदि ईश्वर निर्दोष है तो उसकी प्रेरणा काव्य की सदोष और त्याज्य बताना विरोधाभास है। प्लेटो का उन्माद कवि की इसी अव्यवस्था में उजागर करता है। प्लेटो की मान्यता है कि सदाचार और नैतिकता के विषय में कविता को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता और न उसे ज्ञान और सत्य का प्रमुख माध्यम ही कहा जा सकता। प्लेटो को होमर के महाकाव्य में, पिंडार के संबोध गीतों में, सोफोक्लोस की त्रासदियों में सदाचारियों को पीड़ा और वेदनाग्रस्त देख बड़ा भारी मनस्ताप हुआ। उसके अनुसार अनेक दुष्ट सौभाग्यशाली और सुखी हैं तथा बहुत से सदाचारी अभागे और दुखी तथा अनैतिक कार्य यदि उनका पता न लग सके तो लाभकारी है, जबकि निष्कपट व्यवहार स्वयं के लिए तो क्षतिकारी है किंतु पड़ोसी के लिए हितकारी। प्लेटो की दृष्टि में इस प्रकार का साहित्य नागरिक और राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक है। प्लेटो ने साहित्य का भर्त्सना की और काव्य तथा कवि को आदर्श राज्य के लिए घातक माना। प्लेटो एक नीतिशास्त्री थे। उन्होंने कविता के भाव पक्ष पर कठोर प्रहार किया। प्लेटो के अनुसार काव्य का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना ही नहीं अपितु मानव चरित्र को प्रभावित करना और उसका निर्माण करना है। मनुष्य तो अपना जीवन श्रेष्ठतर बनाने और जगत का पुनर्निर्माण करने योग्य बनाना है। वास्तव में प्लेटो की काव्य कला कठोर संयम और आत्मनियंत्रण पर आधारित है, जिसकी कसौटी है सत्य। यदि कविता मानव को शिक्षा नहीं देती, समाज कल्याण और सदाचार की वृद्धि नहीं करती, तो उससे मनुष्य मानसिक रूप से कमजोर होंगे और राष्ट्र दुर्बल होगा। काव्य का प्रयोजन सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण तथा राष्ट्र उन्नयन ही माना जा सकता है।
प्लेटो रिपब्लिक में लिखते हैं, हमें उन्हीं कलाचारों को खोजना चाहिए जो कि अपनी प्रकृति की अच्छाई अथवा उत्तमता में से ही सौंदर्य और आदर्श को ढूंढ सके, ताकि हमारे नवयुवक जो कि स्वस्थ स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समान हैं, अनवरत रूप से अच्छाई से प्रभावित हो सके। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद किए हैं। पहला है विवरणात्मक, जिसमें कलाकार स्वयं कोई लंबा गीत लिखकर अपनी ही कथा कहता है, जैसे प्रगति। दूसरा अनुकरणात्मक, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी का अंतर्भाव होता है, जैसे नाटक। तीसरा मिश्रित, जिसमें कवि कुछ अंश तक अपने माध्यम से और कुछ अंश तक पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है, जैसे महाकाव्य। अतः पाश्चात्य आलोचना में प्लेटो का जितना विशिष्ट स्थान है उतना ही प्रभाव है। आलोचना के क्षेत्र में प्लेटो की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने साहित्यिक सिद्धांतों को दार्शनिक रूप दिया। कला को ईश्वरीय प्रेरणा से उद्बुद्ध कहकर प्लेटो ने उसका कोई उत्कर्ष सूचित नहीं किया। प्लेटो की अभिव्यंजना, प्रांजल, तार्किकता, प्रखर और शैली आकर्षक है। उनके व्यक्तित्व के उपादान कवि के हैं, जबकि कार्य दार्शनिक का करते हैं। उनका विरोध काव्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि पक्ष विपक्ष के तर्कों के प्रवाह ने ही उनकी आलोचना की भूमिका को उर्वर बनाए रखा है। प्लेटो की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने मनुष्य को सोचने के लिए प्रवृत्त कर उसे समीक्षात्मक प्रणाली की ओर उन्मुख किया। उन्होंने कविता के स्तर को ऊंचा उठाकर मानव जीवन के साथ उसका संबंध जोड़ दिया। अगला एपिसोड अरस्तू के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।